हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई हेडिंग। आज की हेडिंग है आपका मधुमक्खी पालन के बारे में। तो ध्यान से आप समझें मधुमक्खी पालन होता क्या है। पिछले वीडियो में हमने पशु प्रजनन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आइए मधुमक्खी पालन स्टार्ट करते हैं। बी कीपिंग, ध्यान से देखें। शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों की रखरखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन है। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन जो है वह क्यों किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन जो है मधु के लिए किया जाता है, और यह जो है मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव इसमें करते हैं। ठीक है, जिसमें मधु जो है इकट्ठा होता है, मोम मिलता है। तो शहद के उत्पादन के लिए, ठीक है, मधु के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रखरखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन कहलाता है। ठीक है, यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह एक कुटीर उद्योग है। ठीक है, मधुमक्खी पालन जो है वह प्राचीन काल से चला आ रहा है तथा यह एक कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधियों की देसी प्रणाली अर्थात आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मधुमक्खी पालन है यह बहुत पहले से चला आ रहा है, कुटीर उद्योग हो चुका है। और शहद जो है वह उच्च पोषक महत्व का एक आहार है। शहद जो है उच्च पोषक महत्व का एक आहार है, जिसका उपयोग औषधियों की देसी प्रणाली अर्थात आयुर्वेद में भी किया जाता है। मधुमक्खियाँ मोम भी पैदा करती हैं। ठीक है, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनसे छत्तों से मोम बनता है। मधुमक्खियाँ मोम भी पैदा करती हैं, जिसका क्रांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मधुमक्खियों के छत्ते से जो मोम निकलता है उसका उपयोग क्रांतिवारक, ठीक है, क्रांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी में, ठीक है, जो भी चमक पैदा करने वाले हैं जिनका, ठीक है, चेहरे पर लगाने के लिए, शरीर पर लगाने के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनमें इस मोम का यूज होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में उसका उपयोग होता है। शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य किया है। ठीक है, शहद की जो है मांग बढ़ चुकी है, लोग इसका यूज जो है भोजन के रूप में कर रहे हैं इसके पोषक महत्व को देखते हुए। इसलिए जो है मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए लोग बाध्य हो गए हैं। ठीक है, तो आप मधुमक्खी पालन पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने देखा कि शहद के उत्पादन के लिए, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते का रखरखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन कहलाता है। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह एक कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक तत्व का एक आहार है तथा औषधियों की देसी प्रणाली अर्थात आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियाँ मोम भी पैदा करती हैं, जिसका कांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी और विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य किया है। आगे देखें ध्यान से। यह उद्योग चाहे लघु अथवा बृहद पैमाने पर ही क्यों न हो, एक आयजनक व्यवसाय बन चुका है। ठीक है, तो यह मधुमक्खी पालन जो है वह छोटा किया जाए या फिर बड़े स्तर पर किया जाए, यह एक आय का, इनकम का एक स्रोत जो है बन चुका है, एक व्यवसाय बन चुका है। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ जंगली झाड़ियाँ, फलों के बागीचों, लहलहाती फसलों के पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चारागाह हों, वहाँ किया जा सकता है। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन जो है कहाँ करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि मधुमक्खी पालन वहाँ कर सकते हैं जहाँ ज़्यादा मात्रा में फूल उपलब्ध हों, फ्लावर उपलब्ध हों। ठीक है, जैसे कि जंगली झाड़ियाँ हों, फलों और फूलों के बागीचे हों, लहलहाती फसलें हों। ठीक है, पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चारागाह हो, वहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। ठीक है, मधुमक्खी की बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं।
ठीक है। मधुमक्खी को जो प्रजातियां देखा जाए तो इसकी बहुत सी प्रजातियां होती हैं। मधुमक्खी की बहुत सी प्रजातियां होती हैं जिन्हें पाला जा सकता है। इनमें एपिस इंडिका अत्यंत ही सामान्य प्रजाति है, ठीक है। तो मधुमक्खी में जो एपिस इंडिका है वह अत्यंत ही सामान्य प्रजाति है। मक्खी के छत्तों को किसी घर के आंगन तथा बरामदों अथवा यहाँ तक कि छत पर भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो मधुमक्खी के छत्ते हैं उनको आप जो है घर के आंगन में रख सकते हैं, बरामदों में रख सकते हैं, यहाँ तक कि छत पर भी मधुमक्खी के छत्तों को आप रख सकते हैं। मधुमक्खी पालन में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मधुमक्खी पालन में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत नहीं होती है। मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत आसान है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कई संगठन इस पालन की शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मधुमक्खी पालन जो है आसान है, फिर भी इसके लिए विशेष प्रकार के ज्ञान की ज़रूरत होती है और उस ज्ञान को जो है कई संगठन इस पालन की शिक्षा प्रदान करते हैं। सफल मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो सफल अच्छे तरीके से मधुमक्खी पालन के लिए आपको किन किन बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं ध्यान से। तो पहला जो है आपका को मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान, ठीक है। तो आपको मधुमक्खियों की प्रकृति के बारे में, उनके नेचर के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में यह जानकारी होना चाहिए। मक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, ठीक है। मधुमक्खी के छत्तों को कहाँ रखा जाए, इसलिए इसका उपयुक्त स्थान होना चाहिए। जहाँ सुपीरियर प्लेस हो वहाँ पर इनके छत्तों को रखा जाना चाहिए। मक्खियों के समूह, ठीक है, को पकड़ना तथा उन्हें छत्ते में रखना, ठीक है। यह भी आपको आना चाहिए कि मक्खियों के समूह अर्थात दल को पकड़ना तथा उन्हें छत्तों में रखना। विभिन्न मौसम में छत्तों का प्रबंधन, अलग अलग मौसमों में छत्तों का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है इसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। शहद तथा मोम का रखरखाव और एकत्रीकरण, ठीक है। शहद और मोम के रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको स्टोर करने की सुविधा होनी चाहिए। मधुमक्खियों हमारी बहुत सी फसलों, ठीक है, मधुमक्खियाँ जो हैं वो हमारी बहुत सी फसलें जैसे सूर्यमुखी, सरसों, सेब तथा नाशपाती के लिए परागण हैं, ठीक है, परागणक हैं। यह परागण, ठीक है, में हेल्प करती हैं, ठीक है, पराग को पहुँचाने में हेल्प करती हैं, अर्थात यह परागणक हैं, ठीक है। पुष्पीकरण के समय यदि इन छत्तों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो इससे पौधों का परागण क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर जिस समय पुष्पीकरण हो रहा हो उस समय मधुमक्खी के छत्तों को खेतों के बीच में रख दें तो पौधों की परागण क्षमता जो है वह बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों के उत्पादन में सुधार हो जाता है, ठीक है। फसल के भी उत्पादन बढ़ जाती है और शहद में भी सुधार आ जाता है, शहद की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मधुमक्खी पालन जो है वह अपेक्षाकृत आसान है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है तथा कई संगठन इस पालन की शिक्षा प्रदान करते हैं। सफल मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित बिंदु अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला, मधुमक्खियों की प्रकृति और स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। मधुमक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन होना चाहिए। मधुमक्खियों के समूह को पकड़ना तथा उन्हें छत्ते में रखना आना चाहिए। विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंधन की जानकारी आनी चाहिए। शहद तथा मोम का रखरखाव और एकत्रीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। मधुमक्खियाँ हमारी बहुत सी फसलों जैसे कि सूरजमुखी, सरसों, सेब, नाशपाती के लिए परागणक हैं, अतः पुष्पीकरण के समय यदि इन छत्तों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो इससे पौधों की परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों के उत्पादन में सुधार हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यह था आपका मधुमक्खी पालन के बारे में। थैंक यू।